कल मैंने वीडियो डाली है और मैंने आपको बताया है 28 फरवरी मीटिंग के बारे में, 5 डे बैंकिंग के बारे में, विदाउट एनी रिटन इंफॉर्मेशन। लेकिन बाद में संजीव कुमार बंदलिश जी UFBU कन्वीनर की वीडियो रिलीज़ हुई और वो भी मैंने शॉर्ट वीडियो बनाकर शेयर करी है। वो आप लोगों ने देखी है। 20,000 लोग मेरी वीडियो के देख चुके हैं। और दूसरी बात है कि डिटेल्ड सर्कुलर की वेट थी। सर्कुलर तो आया है लेकिन डिटेल्ड सर्कुलर नहीं आया है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो रेजिडुअल इश्यूज़ की बात वो बता रहे हैं, उसमें जो रेजिडुअल इश्यूज़ की लिस्ट थी उसमें से आधी लिस्ट कटी हुई है। वो 4 या 5 इश्यूज़ के ऊपर बात दिखा रहे हैं, डिस्कशन हुई दिखा रहे हैं, लेकिन बाकी इश्यूज़ का क्या बना? रेगुलेटेड वर्किंग आवर्स का क्या बना? स्पेशल वर्किंग स्पेस फॉर वर्किंग वोमेन, स्पेशल स्पेस फॉर प्रेग्नेंट वोमेन, लीव रूल्स को चेंज करने की जो बात थी वो क्या बनी? एक्स सर्विसमैन के जो इशू थे, जो स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट का इशू चला आ रहा था, उनका क्या बना? तो सारे इश्यूज़ को छोड़कर 4 या 5 इश्यूज़ की बात बताई जा रही है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये मुबारकबाद के हकदार हैं बैंकर्स। वो है मानटू फ्राई ड्यूटी। मानटू फ्राई ड्यूटी का मतलब ये है मंडे टू फ्राइडे ड्यूटी। अब हमारी ड्यूटी 1 मई 2023 से विच इज़ लाइकली टू बी इम्प्लीमेंटेड, गवर्नमेंट की अप्रूवल आने में, बैंकिंग का नोटिफिकेशन जारी होने में और उसको लागू करने में फर्स्ट वीक ऑफ जो मई का है, जो सैटरडे आएगा, पहला सैटरडे हमारा जो पहले था, दूसरा और चौथा सैटरडे ऑफ था। अब जो मई का पहला सैटरडे है, मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज़्यादा चांस है कि मई का पहला सैटरडे ऑफ होगा और मानटू फ्राई ड्यूटी जो है वो 1 मई 2023 से शुरू हो जाएगी। पर बैंकर्स को उसके बदले में कुछ देना पड़ा। ये मुफ्त का 5 डे बैंकिंग नहीं है। जैसे पहले 2 सैटरडे ऑफ के लिए हाफ डे सैटरडे को फुल किया गया था, इसी तरह ये ड्यूटी 9:50 से लेकर 5:30 तक कर दी गई है। तो पब्लिक आवर्स जो है वो 9:50 से 4:30 पर है, लेकिन कैश ट्रांजैक्शन के बारे में क्लैरिटी अभी भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये लिखा है कि कैश ट्रांजैक्शन आवर फ्रॉम 10 AM टू 4 PM। कैश का जो टाइमिंग है वो 10 से 4 ही रहेगा और उसके बाद जो बैंक ट्रांसफ़र एंट्री या अदर जॉब्स के लिए वो 4:30 तक काम करेंगे। तो इसमें इनडायरेक्टली ऑफिसर्स का थोड़ा सा बेनिफिट हुआ है, क्योंकि सुबह उनके लिए बहुत मुश्किल है, शाम को तो लेट सिटिंग पहले ही चल रही है। तो इसलिए 4 PM हो या 4:30 हो, जो भी हो, तो ऑफिसर्स तो लेट बैठती हैं, तो उनके बीच में ही 30 मिनट का जो बढ़ोतरी है उसके बीच में ही एडजस्ट हो जाएगी। तीसरी बात उन्होंने ये क्लैरिफिकेशन नहीं करी है कि SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वर्किंग आवर्स 9:30 से 5:30 पहले ही है। 9:30 टू 5:30 ड्यूटी दे रहा है। उसके ऊपर ये लागू होगी कि नहीं होगी? अगर होगी तो उनका क्या टाइमिंग होगा, इसके बारे में अभी तक कहीं क्लैरिफिकेशन नहीं है। जो ऑफिसर स्टाफ है SBI का वो 9:30 से 5:30 है और जो क्लरिकल स्टाफ है वो 9:45 टू 4:45 पहले ही काम कर रहा है। तो उसके आगे की क्या डिटेल है ये UFBU के किसी सर्कुलर में अभी तक नहीं बताई गई। उसके आगे की जो डिमांड्स की उन्होंने कुछ डिटेल दी है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वो तो है पेंशन अपडेशन के बारे में IBA ने फिर वही बात करी है कि हमने टोटल नंबर ऑफ़ पेंशनर्स कितने हैं, कितनी कितने एक्चुअली अपॉइंट करेंगे, कब करेंगे। ये 30 साल से मेरे को सुन कर शर्म आने लगी है, मेरे कान पक गए हैं। हर बार UFBU जाती है, क्या तैयारी करके जाती है, कैसे जाती है, कैसे इनका होमवर्क है, कैसे इनकी इक्वेशन है IBA अथॉरिटीज़ के साथ, कैसे ये मीडिया को रिपोर्ट देते हैं कि उसी बहाना फिर बार बार बोलना। स्कूल का बच्चा भी रोज़ ये कहता है कि
आज मैं लेट उठा हूँ, दूसरे दिन लेट जाता है, फिर वो टीचर पूछता है तुम क्यों लेट आए, तो आज मैं लेट उठा हूँ। तो कितनी बार वो ये बहाने को, आखिर उसके कान को मरोड़ा जाता है, टीचर उसको 4 चांटे लगाता है तो अगले दिन वो टाइम पर पहुंच जाता है। तो इसी तरह बैंकर्स का भी यही हाल हुआ है। आईबी हमारे साथ वो मजाक कर रही है, बार बार उसी को फिर बोला जा रहा है कि हम पेंशनर की डिटेल नहीं है। क्या बैंक के ऑनलाइन बैंकिंग, हम करोड़ों रुपए का लेन देन नेट बैंकिंग के थ्रू, हमारे पास डिटेल नहीं है? क्या हमारे पास पेंशनर्स का पता नहीं है? क्या हमारे पास पीपीओ की डिटेल नहीं है? क्या हम कितना फंड पेंशनर्स को कितनी मंथली पेंशन दे रहे हैं, इसकी डिटेल हमारे पास नहीं है? सारा कुछ है, लेकिन उसके बाद फिर वही बहाना है कि हमारे पास डिटेल नहीं है, तो इसलिए हमें और टाइम चाहिए। तो इसलिए नेक्स्ट मीटिंग में, रेजिडुअल इश्यूज़ की नेक्स्ट मीटिंग में, UFBU शुड गो वेरी वेल प्रिपेयर्ड। इस बार उनको किसी तरह का लेम एक्सक्यूज़ लेने का टाइम देने की बात ना करी जाए, क्योंकि आज जो है बसंत कुंद्रे जी जो हैं, उन्होंने रिट पिटीशन दायर करी है पेंशन अपडेशन के लिए। उन्होंने स्टे मांगी है कि 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट की बात शुरू करने से पहले पेंशन अपडेशन को फाइनल किया जाए। तो ये कोर्ट के ऑर्डर भी आ जाएंगे। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली ये होगा कि वेज नेगोशिएशन विल बी डिलेड फर्दर। IBA पेंशन अपडेशन करे या ना करे, होगी कि नहीं होगी, UFBU उसको कितना प्रेशर बिल्टअप कर सकती है ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन वेज नेगोशिएशन लेट होने का पूरा चांस है। क्यों? इसकी आड़ में, कोर्ट ऑर्डर की आड़ में उनको IBA UFBU के वेज नेगोशिएशन की मीटिंग फिक्स ही नहीं करेगी। तो वेज नेगोशिएशन जो 3 साल पहले लेट होती थी और भी लेट हो सकती है। तो इसलिए भाइयों, पेंशन अपडेशन की बात तो उन्होंने टाल मटोल कर दी, गोल मोल कर दी, वो खा गए। बट नाउ पेंशन रिवीजन, पेंशन अपडेशन विल बी रिमेनिंग हॉट इशू, क्योंकि हमारे पास पहले 2 इशू थे, 5 डे बैंकिंग और पेंशन अपडेशन, लेकिन अब हमारे पास हॉट एजेंडा जो है वो पेंशन अपडेशन ही रह गया है। उसके बाद है एक्स सर्विसमैन का जो इशू चल रहा था रिकवरी का, क्योंकि उनके फिटमेंट में कुछ फ़र्क आया था, एनॉमली चली आ रही थी कई सालों से, और उसके लिए बैंकिंग इंडस्ट्री ने उनसे रिकवरी करने की बात करी थी। मेरे पास भी कई एयरफोर्स के सार्जेंट हैं, एडजुटेंट हैं, वो काम करते थे, तो उनसे ये बात कही जाती थी कि तुम आपकी रिकवरी होगी। लेकिन अब IBA ने ये एग्री कर लिया है, देयर विल बी नो रिकवरी फ्रॉम एक्स सर्विसमैन रिगार्डिंग दिस इशू। बाकी एक और था उनका इशू, स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट का। आज जो एयरफोर्स या आर्मी की सर्विस को बैंक जब काउंट करता है तो उसके बीच में जो लास्ट 2 ईयर्स होते हैं, मान लीजिए किसी ने 11 साल सर्विस करी, तो 3 साल के बाद 3 तिया 9 ईयर्स के 3 इंक्रीमेंट तो दे देते थे, लेकिन लास्ट 2 इंक्रीमेंट, लास्ट 2 ईयर सर्विस को वो छोड़ते थे। उसका जो झगड़ा चल रहा था उसके बारे में अभी तक UFBU ने कोई क्लियर नहीं किया है। इसलिए जो एक्स सर्विसमैन है वो नाराज़ थे कि हमारी जो आर्मी की सर्विस है या एयरफोर्स की हमने जो सर्विस करी है उसको प्रॉपरली काउंट नहीं किया गया। ये भी अभी तक मुद्दा फाइनल नहीं हुआ है। बाकी रहा उनका जो है स्पेशल स्पेस फॉर वर्क प्रेग्नेंट वुमेन, जो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, जैसे अब मल्टीनेशनल कंपनीज़ में हम देखते हैं, जो प्रेग्नेंट एम्प्लॉई होती है उसके बैठने की जगह सेपरेट होती है, उसका टेबल और तरह का होता है, उसकी चेयर और तरह की होती है। वो चेयर जो है पीछे स्ट्रेच काफ़ी देर तक, काफ़ी पीछे तक स्ट्रेच हो जाती है, और उसका जो लेडी है, प्रेग्नेंट लेडी, तो आगे तक अपने पाँव फैला सकती है। दूसरा है उसके पास एक रैक पड़ा होता है जिसमें खाने पीने की चीज़ें हैं, उसमें आम पापड़ होता है, मीठी मीठी गोलियां होती हैं, उसके पास उसके नैपकिन होते हैं, उसकी वॉमिटिंग हो जाए तो उसके लिए मेडिसिन होती है, उसके पास और क्या कहते हैं पाउचेस होते हैं जिसमें वो वॉमिटिंग कर सकती है, उसके पास खाने के लिक्विड होता है जैसे मिक्स फ्रूट जूस होता है, उसके पास कैंपा कोला, फैंटा, लिम्का ऐसी आइटमें रखी जाती हैं।
कि किसी भी वर्क टाइम उसको ज़रूरत पड़ जाए तो बिना अपनी सीट को काम को डिस्टर्ब किए वो इमीडिएटली उठा सके और ले सके। तो ऐसा ही चीज़ इन्होंने डिमांड करी थी, लेकिन वो अभी तक उसका जो रेजिडुअल इशू है वो अभी तक नहीं पूरा हुआ है। उसके बाद एक और इशू हम देख रहे हैं कि जो हम 5 डे बैंकिंग के लिए फ़ाइट करते रहे, कितने वर्ष बीत गए, कितने युग बीत गए हम 5 डे बैंकिंग लेने के लिए, लेकिन अब क्या रहा है, अब मल्टीनेशनल कंपनी यूरोप की जो है 4 डे वर्किंग पर आ गई है, 4 वर्किंग। तो आज उनकी 4 दिन की बैंकिंग की डिमांड हमारी खड़ी है। आज से सभी बैंकर्स को 4 डे बैंकिंग की इंतज़ार करनी चाहिए। 4 डे बैंकिंग ही अल्टीमेट गोल है, क्योंकि माइंड को रिलैक्स करना ये मेडिकली प्रूव हो चुका है। और मल्टीनेशनल कंपनीज़ की 4 डे वर्किंग के बाद आउटपुट इंक्रीज़ हुई है, डिक्रीज़ नहीं हुई है। जब बिजनेस स्टैंडर्ड मैगजीन पढ़ के देख लो, उसमें ये लिखा हुआ है कि उनका जो आउटपुट है, एफिशिएंसी इतनी हुई है, उनकी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है कि कंपनी बजाय लॉस में जाने के ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर गई है। तो इसलिए ये मेडिकली प्रूव हो गया है, माइंड रिलैक्स्ड जो है माइंड रिलैक्सेशन की बहुत ज़रूरत है। 3 दिन ब्रेन को रेस्ट मिलेगा तो 4 डे वर्किंग के लिए वो तैयार हो जाता है, बजाय ये कहने के कि 2 डेज़ रेस्ट के लिए 5 डे वर्किंग करना, ये भी अभी तक मेडिकली अप्रूव्ड नहीं है। उसके बाद रही ऑफिसर्स की जो है शिकायत, वो काफ़ी जेन्युइन है कि 5 डे बैंकिंग तो कहने को हुई है, हमें तो सैटरडे संडे ब्रांच खोलनी ही पड़ेगी, क्योंकि दूसरे काम जो हैं डिफ़ाल्टर्स को नोटिस निकालना, डिफ़ाल्टर्स की लिस्ट तैयार करना, लोन मेले लगाना, लोन रिकवरी कैंप लगाना, फील्ड में जाके जो डिफ़ाल्टर्स हैं, जो रिकैल्सिटेंट डिफ़ाल्टर्स होते हैं, ढीठ डिफ़ाल्टर जो होते हैं, उनके फील्ड में जाके उनके घर घर जाके उनको मिलना, ये सारा कुछ। अगले केसों की जो कोर्ट केसेस चल रहे हैं उनकी तैयारी के लिए बैंक के वकील के साथ डिस्कशन करनी, एफिडेविट तैयार करने, ये सारा काम सैटरडे संडे को ही होता है। और ऑफिसर्स को हर एक सैटरडे संडे जाना पड़ता है। कुछ सैटरडे ऐसे होते हैं जो हमारा डिपार्टमेंटल टेस्ट होते हैं, उनके लिए स्कूल में जाके रोल नंबर लिखना, उनका पेपर लेना भी होता है। क्लैरिकल से ऑफिसर का बनना, ऑफिसर से स्केल 2 से 3 का बनना, या क्लैरिकल की जो रिक्रूटमेंट होती है उसके लिए 5 संडे लगातार सभी इंडिया में स्कूल के लिए पेपर चलते रहते हैं। तो ऐसा ही चलता रहता है। तो आजकल जोर जो है बैंकिंग डेवलपमेंट के ऊपर, लोन रिकवरी के ऊपर जो जोर चल रहा है, वो जोर एजीएम साहब निकालते ही सैटरडे संडे की छुट्टी पर हैं, ताकि डिफ़ाल्टर्स के पास गांव-गांव विजिट करा जाए। दूसरा है लोन मेले की कल्चर जो बैंकों में बहुत डेवलप हो गई है। लोन मेला लोन है, तो लोन के लिए वो संडे को ही चूज़ करते हैं, ताकि जो कस्टमर्स हैं, कस्टमर सर्विस इफेक्ट ना हो और लोन फाइनेंशियल काम कर दिए जाएं। तीसरा है सोशल बैंकिंग। सोशल बैंकिंग के लिए जैसे है कविता गायन मुकाबले कराने, कीर्तन करवाना, भजन करवाना, ट्री प्लांटेशन करना, ब्लड डोनेशन कैंप लगाना, उसके बाद जो है हैंडीकैप्ड के लिए कुछ करना, विडो लेडीज़ के लिए कुछ करना, ये सारे काम जो है सब सैटरडे संडे छुट्टी वाले दिन ही बैंकर्स के ऊपर थोपे जाते हैं। आजकल तो मैंने ये देखा है, पुलिस वाले जो बैंकिंग सिक्योरिटी की मीटिंग करते हैं, ब्रांच मैनेजर्स को बुलाते हैं, वो देखते हैं कि वर्किंग डे में ब्रांच मैनेजर नहीं आ सकते, इसलिए उन्होंने मीटिंग का दिन संडे रखा हुआ है। तो मैं तो बहुत हैरान हूँ, ये किसने एसएचओ को ऑथराइज़ किया है कि एसएचओ अपने सिटी के सारे ब्रांच मैनेजर को संडे को बुला लेता है, और हमारे जैसे जो बैंक के डरपोक ऑफिसर हैं वो संडे को चले जाते हैं आराम से, और यूनियन हमारी बोलती नहीं है इस मामले में। तो बैंक ऑफिसर्स की खुशी की बात नहीं रही, क्योंकि उनको तो आना ही पड़ेगा। उनकी 7 डे बैंकिंग शुरू से चली आ रही है, आज भी 7 डे बैंकिंग ही चली आ रही है, तो राउंड द क्लॉक बैंकिंग है उनके लिए, तो 5 डे वीक नहीं है। लेकिन फिर भी मेरे जो क्लैरिकल भाई हैं, सबॉर्डिनेट स्टाफ है, इसको खूब एंजॉय करेंगे। 5 डे बैंकिंग उनके लिए बहुत अच्छी है। तो मैं तो मैनेजमेंट से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो ऑफिसर्स के लिए भी 5 डे बैंकिंग है, देयर शुड बी 5 डे बैंकिंग इन ट्रू सेंस। देयर शुड बी नो वर्किंग ऑन सैटरडे संडे, देयर शुड बी नो लेट सिटिंग्स। कोर्ट का जो काम है, बैंक के वकील का काम है, तो उसके लिए ऑफिसर रिक्रूट करे जाएं
जो स्पेशली जो बिहाइंड द सीन जॉब्स हैं उनके लिए नेक्स्ट टाइप के ऑफिसर लगाए जाएं, जो एडवोकेट के साथ कोर्ट में हियरिंग के लिए जाएं, लोन मेले लगाएं, लोन रिकवरी करें, रिकवरी टीम बनाई जाए, तो ऐसे तभी इसका सलूशन निकल सकता है। तो ये आज के जो इशू हैं, 5 इशू हैं, तो मैं 1-2 लाइनें उनकी पढ़ के भी सुनाता हूँ उन्होंने क्या कहा है। तो तभी इसके ऊपर जो है फिटमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन, ये आपने देखा है, ये वो एम्प्लाई हैं जो 1 नवंबर 2017 से 10/11/2020 का जो मामला चला आ रहा है। तो उसके बाद जो है इंश्योरेंस का जो उन्होंने बात करी है, मेडिकल इंश्योरेंस की, IBA हैज़ आस्क्ड फॉर नेम्स ऑफ TPS विद केसेस पेंडिंग। देखिए लटकाने का कितना बात है। TPS की लिस्ट भी हमारे पास नहीं है, समझ नहीं आ रही है जी। मेरे पास लिस्ट पड़ी हुई है तो IBA के पास लिस्ट नहीं है। एक असल जो सिंसियर बैंकर है उसको पता है मैंने इंश्योरेंस कराया है, मैंने 20,000 रुपये भरा है, तो उनको इंश्योरेंस कंपनी ने एक ब्रोशर भेजा है जिसमें सभी TPS की लिस्ट दी हुई है। तो हर एक बैंक के TPA की लिस्ट हमारे पास है, वेबसाइट पर पड़ी हुई है, तो क्यों नहीं इसको उठाते हैं। डेपुटेशन अलाउंस जो उन्होंने मांगा है तो उसके लिए उन्होंने सीधा ही कह दिया है 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट में किया जाएगा। इसको दोबारा उन्होंने यूनियन को रिक्वेस्ट करी कि इस मामले को अभी ना छेड़ा जाए। तो ये मामला है IBA बैंकिंग का, जो 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट को स्टे करने की पटिशन है, उसके बारे में बात कर चुका हूँ, लेकिन अभी तक डिटेल्ड सर्कुलर नहीं आया है कि किस इशू पर उन्होंने क्या बात करी है। तो अब क्या हालत है बैंक की कि 5 डे बैंकिंग के बाद जो लेट वर्किंग होगी वो देखने वाली होगी, और बैंक का स्टाफ टेबल के ऊपर सर लेके पकड़ के बैठा होगा, क्योंकि लाइन ख़त्म होने का नाम नहीं लेगी। कहने को ये 4:30 है, क्योंकि जो 4 बैंक का रूल है, अगर 4:30 पर कोई एंटर हो गया, 10 कस्टमर एंटर हो गए तो उनको अटेंड करना ही करना है। इस रूल को भी चेंज करने की ज़रूरत थी। जब टाइमिंग बढ़ा रहे थे तो इस रूल को चेंज किया जाता, लेकिन दुख की बात है जो कस्टमर सर्विस के ऊपर बैंक एग्री नहीं करता है। तो मान लीजिए 10-15 कस्टमर जो अंदर आए हैं तो उनको 5 साढ़े 5 तक अटेंड करना पड़ेगा। उसके लिए वाइंड अप करने के लिए बैंक को 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। कैश को काउंट करना, पैकेट बनाना, फिर कैश वाल टेलर को डालना, स्ट्रॉन्ग रूम बंद करना, ये सारा 1.5-2 घंटे की एक्सरसाइज है। तो समझ लीजिए कि 7 बजे तक तो बैंक खुले ही खुले रहेंगे। उससे पहले ऊपर वाले की कहीं मेहरबानी हो जाए, तो किसी ब्रांच पर मेहरबानी हो जाए तो ऐसा हो सकता है, अदरवाइज़ कोई चांस नहीं है। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आता है। तो ऑफिसर्स विल हैव टू डू लेट सिटिंग, सर को पकड़ के टेबल पर बैठना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तो ये सारा कुछ होगा। लेकिन फिर भी चलो हम ये कह सकते हैं कि हफ्ते में 5 दिन घर से बाहर बैंक में आना पड़ेगा। बाकी जो ट्रैवलिंग का है, जो सारा काम रुक जाए, ख़त्म हो जाएगा, तो हफ्ते में 5 दिन तो माइंड 2 दिन रिलैक्स हो जाएगा, तो उससे कुछ वर्किंग इम्प्रूव हो जाएगी। तो ऐसा हो सकता है, इसके बारे में हम ऐसा सोच सकते हैं। तो मुझे आशा है भाइयों वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे। मुझे सब बहुत दुख होता है बैंकर्स भाइयों कि सब्सक्राइब करने में क्यों इतने स्लो हैं। 1,14,000 से हमारे सब्सक्राइबर 3 साल से रुके हुए हैं, तो कोई सब्सक्राइब करने को तैयार ही नहीं है। आपने अगर कर लिया है तो किसी यार दोस्त मित्र फैमिली मेम्बर से इसको करवाएं, ताकि जो बैंकिंग का चैनल है वो तरक्की कर जाए। जो बच्चों के खिलौने बनाने वाला चैनल है उसके कई मिलियन सब्सक्राइबर हैं। 20 दिन पुराना मैंने चैनल देखा है जो बच्चों के खिलौने के ऊपर चैनल बनाया, उसके 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। लेकिन बैंकिंग की ट्रेजेडी है। तो हम इतना काम बैंक का कर सकते हैं, लेकिन अपने लिए, अपने चैनल के लिए 5 सब्सक्राइबर एक आदमी लेके आए तो हम कहाँ पहुँच जाते। तो मुझे आशा है मेरी रिक्वेस्ट मान जाओगे। थैंक यू वेरी मच।